हेलीकॉप्टर में घूमने वाले विजय पथ सिंघानिया को आखिरी वक्त में ये सब नसीब भी नहीं हुआ। कार, ड्राइवर से लेकर घर तक सब कुछ बेटे के कब्जे में चला गया। जिस इंसान ने अंबानी के एंटीलिया से भी ऊंचा घर बनवाया, उसे अपनी आखिरी सांस एक किराए के मकान में लेनी पड़ी। आखिर कौन थे विजय पथ सिंघानिया? 12,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की संपत्ति के मालिक। लेकिन जीवन के अंतिम समय में हालात ऐसे हो गए कि अपने ही बेटे ने उन्हें सड़क पर सोने तक के लिए मजबूर कर दिया। एक साधारण कपड़ा बेचने वाले से लेकर देश विदेश में पहचान बनाने वाले इस शख्स ने रेमंड जैसे ब्रांड को घर घर तक पहुंचाया। शादी ब्याह से लेकर सेलिब्रिटी तक हर जगह इस ब्रांड का नाम लिया जाता था। लेकिन एक सिग्नेचर ने सब कुछ बदल दिया। कहानी यह है कि उसी साइन के बाद उनकी हजारों करोड़ की संपत्ति हाथ से निकल गई। द कंप्लीट मैन का सपना दिखाने वाले और रेमंड जैसा वैश्विक साम्राज्य खड़ा करने वाले विजय पथ सिंघानिया अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन जाते जाते वो एक बहुत बड़ी सीख दे गए हैं। आप सोच रहे होंगे कैसे? उनकी पूरी जिंदगी और सफलता की कहानी को देखें तो एक ही बात समझ आती है, समय से बड़ा कुछ नहीं होता। 87 साल की उम्र में इस टेक्सटाइल टाइकून ने दुनिया को अलविदा कह दिया, लेकिन उनकी मौत के साथ ही कॉरपोरेट दुनिया का एक बेहद दर्दनाक अध्याय भी खत्म हो गया। ऐसा अध्याय जिसे सुनकर किसी भी पिता का दिल दहल जाए। जिस इंसान ने 12,000 करोड़ रुपए का साम्राज्य खड़ा किया, मुंबई में 37 मंजिला जेके हाउस जैसा आलीशान घर बनवाया जो एंटीलिया से भी ऊंचा माना जाता है, उसे अपने जीवन के आखिरी दिन एक किराए के मकान में गुजारने पड़े। ये कहानी एक ऐसे पिता की है जिसने अपने बेटे पर आंख बंद करके भरोसा किया और बदले में उसे मिला अपमान और अकेलापन। विजय पथ सिंघानिया ने 1980 में रेमंड की कमान संभाली थी और एक छोटी मिल को दुनिया भर में पहचान दिला दी। उन्होंने सिर्फ कपड़े नहीं बेचे, बल्कि एक ऐसा ब्रांड बनाया जिसने भारतीय टेक्सटाइल इंडस्ट्री को नई पहचान दी। रेमंड उनके लिए सिर्फ कंपनी नहीं, भरोसे का नाम था। उनके नेतृत्व में कंपनी ने सिंथेटिक कपड़ों से लेकर इंजीनियरिंग और रियल एस्टेट तक अपने झंडे गाड़े। एक समय था जब विजय पथ सिंघानिया देश के सबसे अमीर लोगों में गिने जाते थे। वो मुंबई के मालाबार हिल स्थित 37 मंजिला जेके हाउस में रहते थे। कहा जाता है कि यह इमारत मुकेश अंबानी के एंटीलिया से भी ऊंची है। लेकिन साल 2015 में उनकी जिंदगी ने ऐसा मोड़ लिया जिसने सब कुछ बदल दिया। उन्होंने अपने बेटे गौतम सिंघानिया पर भरोसा करते हुए रेमंड लिमिटेड में अपनी 37% हिस्सेदारी उसे ट्रांसफर कर दी। उस समय इस हिस्सेदारी की कीमत करीब 1,000 करोड़ रुपए से ज्यादा थी। उन्हें लगा था कि बेटा उनके बुढ़ापे का सहारा बनेगा और परिवार की विरासत को आगे बढ़ाएगा, लेकिन उसी एक साइन ने उनकी पूरी जिंदगी बदल दी। हिस्सेदारी मिलते ही बाप बेटे के रिश्ते में ऐसी दरार आई कि गौतम सिंघानिया ने अपने ही पिता को घर से बाहर निकाल दिया। उस घर से जिसकी एक एक ईंट विजय पथ ने खुद जोड़ी थी। सिर्फ घर ही नहीं छीना गया, उनसे कार, ड्राइवर जैसी बुनियादी सुविधाएं तक छीन ली गईं। यहां तक कि विजय पथ सिंघानिया को अपने नाम के साथ चेयरमैन एमेरिटस लिखने तक से रोक दिया गया था। एक अरबपति पिता अपनी पत्नी के साथ मालाबार हिल के उस आलीशान महल को छोड़कर किराए के घर में रहने को मजबूर हो गया। विजय पथ सिंघानिया ने खुद एक इंटरव्यू में अपना दर्द बयां करते हुए कहा था कि उनका बेटा उन्हें सड़क पर देखकर खुश होता है। उन्होंने इसे अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी भूल बताया था, क्योंकि उन्होंने अपना सब कुछ अपने बेटे गौतम सिंघानिया को सौंप दिया था। सोचिए उस पिता पर क्या गुजरी होगी, जिस इंसान को हवाई जहाज उड़ाने का शौक था, जिसने 67 साल की उम्र में हॉट एयर बैलून से सबसे ऊंची उड़ान भरकर वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। उसकी जिंदगी का अंत इतना दर्दनाक होगा, ये किसी ने नहीं सोचा था। हालात ऐसे हो गए थे कि वो एक कार और ड्राइवर तक के लिए तरस गए। एक वक्त ऐसा भी आया जब उनकी तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल हुई, जिसमें वो बेहद लाचार हालत में सड़क किनारे बैठे नजर आ रहे थे। विजय पथ सिंघानिया ने अपनी दौलत का बड़ा हिस्सा पहले ही गौतम सिंघानिया को दे दिया था। आज गौतम सिंघानिया की नेटवर्थ 11,000 करोड़ रुपए से ज्यादा बताई जाती है,
लेकिन विजय पथ के पास अपने आखिरी वक्त में सिर्फ यादें और अधूरापन ही बचा था, जो उन्हें अपनों के धोखे से मिला। उम्र के आखिरी पड़ाव पर भी उन्हें बेटे का साथ और सुकून नहीं मिल पाया। गौतम सिंघानिया और विजय पथ सिंघानिया ने रेमंड फील लाइक अ किंग का नारा दिया था, लेकिन उनकी खुद की जिंदगी आखिर में नर्क से बदतर हो गई। उनके निधन के साथ ही भारतीय बिजनेस जगत का एक युग खत्म हो गया। वो एक ऐसी विरासत छोड़ गए जिसे आज हर घर पहचानता है, रेमंड ग्रुप। लेकिन उनकी कहानी एक चेतावनी बनकर रह गई कि जायदाद और भरोसे के खेल में अक्सर खून के रिश्ते ही सबसे बड़े दुश्मन बन जाते हैं। 29 मार्च 2026 को रेमंड मैन हमेशा के लिए खामोश हो गए, लेकिन हर परिवार को एक बड़ा संदेश दे गए। भरोसा करने से पहले 100 बार सोचिए, चाहे सामने अपना ही खून क्यों ना हो। दर्शकों, इस कहानी पर आप क्या कहेंगे, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले। धन्यवाद।